ये प्राचीन काल पुराना मंदिर है भगवान, और यहाँ टाइगर रिजर्व से अनुमति से आदमी आता है। और जो है तो यहाँ सब प्रकृति की देन है प्रभु। हाँ, यहाँ जो जल आ रहा ना जी, ये सब प्रकृति की देन है। 20 किलोमीटर ऊपर पानी कहीं ना है और 10 किलोमीटर नीचे भी पानी कहीं ना है। देखिए नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। हमेशा की तरह पन्ना की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ पन्ना के जो दार्शनिक स्थल हैं, पन्ना की जो मुख्य जगह है, पन्ना टाइगर रिजर्व से जो जुड़ी बातें हैं हम आप तक पहुंचाते हैं, इसी को लेकर कि हमारे दर्शकों के प्रति पन्ना होम नेटवर्क के प्रति प्यार बना दें। और आज इसीलिए हम खास झलारिया महादेव पहुँचे हैं। पन्ना के जो टाइगर रिजर्व का एरिया है, हिनौता गेट से एंट्रेंस किया, लगभग पन्ना से 50 किलोमीटर की दूरी पर पहुँचे। और जब हम अंदर आते ही साथ हमारा स्वागत हाथियों से और अच्छे चीतल से और बड़े बड़े जानवरों से हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने प्रयास भी करे कि बाघ भी शायद रोड पे दिख जाए, पर जब हम लोग यहाँ झलारिया महादेव के एंट्रेंस के बहुत करीब पहुँचते तो देखते हैं यहाँ से जो नज़ारा है वो अद्वितीय देखने लायक है। जस्ट बगल में गरुड़ डैम पूरा दिख रहा है, पानी से लबालब पूरा एरिया दिख रहा है। और ये सीढ़ियाँ बनी हैं। अगर सही मायने में टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा थोड़ा सा छूट दे दी जाए कि जो दर्शनार्थी हैं वो भी टिकट देकर दर्शन करने के लिए आए, तो शायद रेवेन्यू और बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा मात्रा पे यहाँ पर पर्यटक भी पहुँचेंगे और दर्शनार्थी भी पहुँचेंगे। आगे हम आपको जो भी नज़ारा, जो भी अपडेट होगा, सारी चीज़ें दिखाएंगे, झलारिया महादेव के बारे में बताएंगे। आइए और चलिए देखिए हमारे साथ। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से चलकर हम लोग नीचे पहुँचेंगे। वर्ष में एक दिन यानी 3 फरवरी को होंगे झलारिया महादेव के दर्शन। पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के बीच स्थित ऐतिहासिक भगवान भोलेनाथ का स्थान। पन्ना में कई प्रसिद्ध और ऐतिहासिक दर्शनिक स्थल हैं। वहीं पन्ना के कोर जोन में स्थित झलारिया महादेव का स्थान है। आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में ना ही पानी है, पर शिवलिंग पर 24 घंटे पहाड़ के नीचे पानी पहुंचता है, जहां दर्शनार्थी वर्ष में केवल एक दिन ही दर्शन कर सकते हैं। स्थानीय पंडित जी बताते हैं कि पहले यहां आसपास 4 गांव थे और सभी दर्शनार्थी आते थे। गांव विस्थापन के बाद कोर जोन होने के कारण आना जाना प्रतिबंध हो गया और अब केवल बसंत पंचमी के दिन से भागवत बैठकी होती है। केवल समिति को आने की परमिशन होती है। 9वें दिन भंडारा, जो कल दिनांक 3 फरवरी को है, भंडारे के दिन सभी दर्शनार्थी पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। जिस पर्वत के बीच शिवलिंग स्थापित है वह पर्वत हजारों प्रकार के पत्थरों से बना हुआ है, जिसमें रंग बिरंगे पत्थर दिखाई पड़ते हैं। ये प्राचीन काल पुराना मंदिर है भगवान, और यहाँ टाइगर रिजर्व से अनुमति से आदमी आता है। और जो है तो यहाँ सब प्रकृति की देन है प्रभु। हाँ, यहाँ जो जल आ रहा ना जी, ये सब प्रकृति की देन है। 20 किलोमीटर ऊपर पानी कहीं ना है और 10 किलोमीटर नीचे भी पानी कहीं ना है। देखिए प्रभु परमात्मा की देन, झलारिया भोला की महादेव की, तो ये जल आता है यहाँ भोला के ऊपर आता है। और साल में एक दिन ही यहाँ पर लोग आ सकते हैं। हाँ, साल में एक दिन ही लोग आते हैं। नवाह प्राण बैठता है, यज्ञ होती है, और जो है तो शासन से अपन अनुमति भी लेते हैं। और अनुमति के द्वारा आदमी को आने जाने के लिए मिलता है। 8 दिन 9 दिन की छुट्टी रहती है। आते जाते हैं लोग बाग, दर्शन करते हैं। कभी कभी बाघ भी यहाँ जाता है। हाँ, कभी कभी यहाँ शेर तो आता है, क्योंकि पानी कहीं ना है भोला, यहीं जल है, तो यहीं जल में स्नान भी करता है, यहीं पानी पीता है, यहीं बैठता भी है वो, और फिर वो चला जाता है। अच्छा, काफी जानवर आते हैं। हाँ, और जब से मतलब जो है तो रिजर्व में चला गया है, तब से लोग बाग कम आते जाते हैं, तो मंदिर का ज़्यादा निर्माण नहीं चल पाता भोला। और जो है तो जब पहले गांव यहाँ नीचे बसे थे, जैसे जो ढोणन है, गंगाऊ है, और झालर है, बड़गड़ी है, ऐसे काफ़ी गांव बसे थे। यहाँ ये भी बताते हैं कि राव साहब ने एक बार दूसरा शिवलिंग रखाया था। हाँ, वो रखा है ना, देखिए सामने वो रखा है। तो वो लाए थे, वो तो इनको झलारिया भोला को यहाँ सरकार दिया था। और उनको वहाँ स्थापित कर दिया था, तो उनके ऊपर जल नहीं गया है भोला। रुक जा भोला, तो इनके ऊपर जल आ रहा है। और जब से फिर यहीं रखा गया है, और जब से यज्ञ चल रही है, राजा ही लोग, महाराज लोग करवा रहे हैं भोला। हाँ, सब आप ही लोगों की कृपा से सब हो रहा है। बड़ी कृपा है भगवान की। बड़ी कृपा से कृपा है भोला की, बिल्कुल। यहाँ जो हनुमान जी हैं, जो प्राचीन काल पुराने हनुमान हैं। हाँ, यहाँ जो देवी माता है वो भी प्राचीन काल पुरानी माता है। यहाँ बनकुआ देवी कहलाती है। तो वहाँ
हनुमान जी भी पुराने हैं, प्राचीन काल हैं, और देवी भी प्राचीन काल है। मंदिर किने बनवाए थे? जो बहुत समय के बने हैं। और जो है तो जो एक मंदिर बनवाओ तो देवी माता को 40 में लोकपाल 40 राजा रहे थे, उनने जी मंदिर बनवाए थे, अपना नाम किया था बोला। और ये गुफा जो है ना, शंकर जी यहाँ पहले से ही थे। हाँ, ये मंदिर निर्माण हुआ है। और ये जो ये है ना, जी हाँ, बिल्कुल प्राचीन काल पुराना। बताते जो जे है इसमें पत्थर अलग टाइप से है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार के टाइप का पत्थर है। हाँ, अनेक प्रकार का अजीब ही पहाड़ है। हाँ, इसमें कोई वर्णन नहीं कर सकता है कितने प्रकार का पत्थर है, ना कोई आज तक कर पाया है। इसको विंध्याचल घाटी बोलते हैं बोला। विंध्याचल घाटी, विंध्याचल घाटी, विंध्याचल पर्वत है जी, और भोला जलाड़िया का स्थान है जी, महादेव भोला का। प्राचीन है, मतलब किसी को, हम लोगों को भी पता नहीं है, पुराना बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ जो है, यहाँ 10 किलोमीटर की एरिया में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई भी पानी नहीं है। लेकिन यहाँ भोले बाबा के ऊपर अपने आप पानी गिरता है, मतलब टोर के अंदर बैठे हुए हैं और जल गिरता है उनके ऊपर। एक बार क्या हुआ था, हमारे भराराव साहब हैं, उनने एक मूर्ति रखवाई थी, तो उनने वो मूर्ति अलग करके वो अपनी मूर्ति रख दी थी वहाँ जहाँ से जल गिरता है। तो वहाँ से जल बंद हो गया था और उस मूर्ति के ऊपर गिरने लगा था जो पहले से रखी हुई थी। यहाँ साक्षात भोलेनाथ के साक्षात्कार है। और कितनी दूर है और कैसे आते हैं लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं? लोग यहाँ साल भरे में एक ही बार दर्शन होता है। बसंत पंचमी को यहाँ भागवत बैठती है, उसके बाद फिर भंडारा होता है, तब सभी लोगों को दर्शन हो पाते हैं। पहले यहाँ पे कई गांव थे, वो लोग आते रहे होंगे, फिर अब की स्थिति पे तो यहाँ सब विस्थापित हो चुका है, तो कैसे? यहाँ नेशनल पार्क हो गया है। हाँ। और नेशनल पार्क होने के कारण वो गांव उठ गए हैं। अब यहाँ साल में एक ही बार आने को मिलता है, बाकी आने को नहीं मिलता। बताते हैं कभी कभी बाघ भी यहाँ जाता है। हाँ, कभी कभी यहाँ जो कुंडा है जो दिख रहे हैं, यहाँ बाघ आता है, यहीं नहाने लगता है और यहाँ भोले बाबा के पास बैठ भी जाता है और बैठे रहता है। वो किसी से बोलता नहीं है। जो यहाँ संत महात्मा हैं उनसे बोलता भी नहीं है। क्या नाम आपका? राजू राजा।